तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन का जो सीरीज बना रहे थे, तो उसमें आज हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट B एंड BD परपेंडिकुलर AC, यहाँ D है। फाइंड cos थीटा एंड cot अल्फा। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ थीटा और यहाँ अल्फा नहीं है, ये यहाँ का बात कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ये राइट एंगल तो है, यहाँ बना हुआ है 90 डिग्री, ये राइट एंगल तो है, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए इसमें आप निकालते हैं cos थीटा, तो इसके सामने का ये साइड परपेंडिकुलर होगा थीटा के लिए, लेकिन ये इस दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ, ना तो ये दिया हुआ, ना ये। तो हम करते क्या है, एक टेक्निक अपनाते हैं। पहले तो आप AC निकाल लीजिए। सिंस ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो AC का स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ से 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो AC कितना निकल गया आपका 13। तो ये पूरा 13 हो गया। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मान लीजिए अभी ये नहीं है, ये अल्फा है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो थीटा का ये कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब चलिए आइए आप बड़ा ट्रायंगल में, यहाँ दो ट्रायंगल हम अलग अलग बना लेते हैं इसी का। ABC करके पहले हम थीटा को लेके चलते हैं। तो अगर आप इसको थीटा लेते हैं तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब आप बड़े ट्रायंगल में आ जाइए। बड़े ट्रायंगल करने का मतलब ये ABC में, तो ABC में ये पूरा क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, और ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले तो हम छोटा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, यहाँ थीटा है, यहाँ 90 बना हुआ है, तो ये वाला एंगल इसमें क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। ये छोटा भी एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ ये दोनों में कोई नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको बड़ा ट्रायंगल पे ले आने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ थीटा है, यहाँ 90 माइनस थीटा होगा इस ट्रायंगल में। अब आप आ जाइए बड़े ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में आइएगा ना, तो ये पूरा क्या है, 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ जो है ना तब थीटा बचेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, 90 माइनस थीटा है, यहाँ 90 है, तो ये भी थीटा बचेगा। बड़ा ट्रायंगल में आ जाइएगा, समझ में आ जाएगा बात। तो ये पहले से था आपको 5, ये 12, ये 13, तो सो क्या निकालना था, cos थीटा ना। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/h। तो ये बड़ा ट्रायंगल में ये थीटा है, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस, तो बेस हो गया 12, हाइपोटेनस हो गया 13। इसको थोड़ा सा अपने से बनाइएगा ना, तब पूरा क्लियर हो जाएगा बात। फिर अल्फा वाला बात है, तो एक ट्रायंगल हम फिर बना लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अल्फा को लेकर के। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो AB दोनों, A यहाँ था, B यहाँ, C यहाँ था, यहाँ अल्फा था। अब बताइए, यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है पहले से, तो ये तो 90 है, तो ये क्या बचेगा, 90 माइनस अल्फ़ा बचेगा ना। तो 90 माइनस अल्फ़ा है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, अल्फ़ा।
तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में यहाँ अल्फा था, यहाँ 90 था, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब आप बड़े ट्रायंगल में आ जाइए, यहाँ से यहाँ तक छोटा ABC में। ABC में जब आप आ जाएंगे तो ये बीच वाला को बंद कर दीजिए अभी। तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये क्या बचेगा अल्फा। तो 5, 12 और 13, तो सो यहाँ निकाल लीजिए कॉट अल्फा। तो अल्फा के लिए कॉट थीटा क्या फॉर्मूला बताए थे, बेस बाय परपेंडिकुलर ना, तो इसके लिए बेस होगा 5 और परपेंडिकुलर का काम 12 करेगा। इसको अच्छा से जो है ना फिर से एक बार बना लेना है। चलिए अब एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। इक्वेशन के फॉर्म में है, तो 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है ना वो 2 दिया हुआ। इसको आगे बढ़ाइए, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तब आसान हो जाएगा। तो 5 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो गया 5 से दोनों में। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा, 3 इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या आएगा 3/4। तो सो कोस थीटा 3 कोस थीटा आ जाएगा 3/4 का रूट ना, यानी √3/2। एक तरीका तो ये है, साइन निकालना है आपको, तो यहाँ से P/H करके निकाल लीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट निकल सकता है। सो साइन थीटा का तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रूट। फॉर्मूला जब पढ़ लिए बहुत, तो हम कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लेंगे जिसमें इसका यूज हो सकता है। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या निकाले आप, √3/2 ना, तो इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3/4, यहाँ हो गया नहीं। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 4 माइनस 3 यानी 1/4 रूट हो गया, 1/2 हो गया। तो आप यहाँ पर ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ √3/2 निकल गया ना, P/H करके ट्रायंगल बना लेते, बन जाता। आपको ये क्वेश्चन हम देते हैं होमवर्क, इसको बना लीजिएगा। लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। फिर बोल देते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, तब निकालना आपको tan थीटा का वैल्यू। अब एक क्वेश्चन है, ये तो एग्ज़ाम में कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। ये लिखा हुआ 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, देखिए ज़रा। 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 5। एक ही इक्वेशन भी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे राइट साइड में 1 ले आएंगे। 1 कैसे आएगा ये, तो दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बाय 5 इज इक्वल टू 5/5। तो ये हो जाएगा 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, दोनों में 5 हो जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा। अब आप एक फॉर्मूला आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इधर तो 1 है, यहाँ तो 1 है ना, ये कॉस इंटू कॉस होता तब कॉस स्क्वायर होता, साइन इंटू साइन, ये कुछ इस तरह का पैटर्न है, कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन, तभी 1 होगा ना।
कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। तो ये कॉस तो यहाँ मिल ही रहा है, इसका मतलब हो गया कॉस थीटा यहाँ 4/5 है और साइन थीटा कितना है 3/5। तो सो 10 निकाल लीजिए। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कोस ना। तो साइन आपका हो गया 3/5 और कॉस कितना है 4/5। तो 3/5 इंटू 5/4, 5 कट गया यानी 3/4 आंसर हो जाएगा। इसको बना लेना है आपको। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। 7 sin a प्लस 24 cos a दिया हुआ है 25, देन फाइंड करना है 10a। 7 sin a प्लस 24 cos a इज इक्वल टू 25, फाइंड 10a। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अगला हम आपको बता रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। लिखा हुआ है 10a प्लस sec a इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ता है। कई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको एक ही अटेम्प्ट में बन जाएगा, कई बार बनाए हुए रखिएगा तो वो क्वेश्चन का सॉल्विंग का प्रोसेस ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कब होगा, जब प्रैक्टिस आप करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है गिवन 10a प्लस sec a इज इक्वल टू 3। साइन ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ से तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला भी नहीं पुट हो रहा है। इसको हम ऐसे लिख लेंगे sec a प्लस 10a इज इक्वल टू 3। आप कहेंगे ये क्यों लिखे, तो अब पता चल जाएगा क्यों लिख रहे हैं ये। सो sec a माइनस 10a जो है वो 1/3 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा आपको बता देते हैं। देखिए आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है, ये बाद में हम लोग करेंगे इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 ना। तो इसको आप लिख सकते हैं sec प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वहीं लिखे हैं सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10। अब बताइए ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, ये सेक थीटा माइनस 10 थीटा क्या है 1, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस 10 थीटा क्या होगा 1/3। तो इतना नहीं करके आपको सीधा ध्यान रखना है, सेक प्लस 10 अगर दिया हुआ है और वहाँ पर हम सेक माइनस 10 ए का रिक्वायर्ड होगा इक्वेशन का, डायरेक्ट उल्टा देना है। या कभी कभी ऐसे भी रहेगा सेक माइनस 10 दिया रहेगा तो हम सेक प्लस 10 उसका रिवर्स लिख देंगे। कॉसेक माइनस कॉट दिया होगा और कॉसेक प्लस कॉट वहाँ लिखना ज़रूरत होगा इक्वेशन का, तो आराम से उल्टा देंगे। तो यहाँ देखिए सेक ए प्लस 10 ए दिया हुआ था 3, सो सेक ए माइनस 10 ए क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ आपको बता भी दिए कैसे होता है ये। अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तो 10 10 ख़त्म हो जाएगा। 2 सेक ए क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/3। तो 2 सेक ए होगा 1 एलसीएम 1 3 का 3 होगा, 1 से 3 बार में तो 9 प्लस 1 यानी 2 सेक ए हो गया 10/3। तो यहाँ से सेक ए क्या हो जाएगा 10/3 इंटू नीचे में 2 आएगा तो 10/6 ना, यानी 5/3। तो अब आपको सेक पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं जो भी निकालना, साइन ए निकालना है। तो यहाँ से आप सेक ए कितना दिया हुआ 5/3, सेक क्या होता है h/b ना, तो p निकाल लेना है। तो p निकल जाएगा आपको 4, निकाल के देख लीजिएगा। सो साइन ए क्या हो जाएगा p/h होता है ना, तो 4/5, यही इसका आंसर हो। तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं बनाने के लिए, ये वाला देखिए लिखा हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए 5 दिया हुआ है, तब आपको कॉस ए निकालना है। इसी तरह से बनेगा, इसको बना लेना है। तो अब हम ये जो क्वेश्चन का सीरीज है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था वो हम बता दिए हैं आपको। फिर भी आप बनाइए, अलग अलग बुक से तो आप बना ही रहे हैं, बहुत लोग क्वेश्चन भी भेज रहे हैं, हम सॉल्यूशन तो बता दे रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पे सोनू कुमार नाम से आईडी बना हुआ है, अगर आप में से जिनको नहीं पता है तो वहाँ से मेरा आईडी खोल करके वहाँ पर डायरेक्ट फ़ोटो भेज करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो
आज हम इसको ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, तो कल का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।